डॉक्टर मारन बलोच ने तीसरी मर्तबा डील करने से साफ इनकार कर दिया है और कोई भी कीमत अदा करने के लिए ज़हनी तौर पर वो तैयार हो चुकी हैं, जबकि BYC की दीगर असीर क़यादत भी डट चुकी है और रियासत ने BYC की आज़ाद क़यादत पर दबाव बढ़ा दिया है ताकि एक नई BYC खड़ी की जा सके। क्या रियासत को इसमें कामयाबी हासिल होगी? इसके अलावा बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान जंग के हवाले से 2 हफ्तों की बात क्यों की है? क्या व्हाइट हाउस में लंच फ्री होता है? क्या ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी अमेरिकी हिमायत हासिल की थी तो उसकी कीमत पूरे मुल्क ने चुकाई थी? क्या एक बार फिर पाकिस्तान बहुत बड़ी कीमत चुकाने जा रहा है इस लंच की? इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जबरी गुमशुदगी से रिहाई पाने वाले एक नौजवान का लर्जा खेज मावराए अदालत कत्ल हुआ है। कत्ल भी इस अंदाज में हुआ है कि बलूचिस्तान की रूह तक कांप गई है। मरते वक्त, शहीद होते वक्त उस नौजवान के आखिरी अल्फाज इस रियासत का घिनौना और मकरूह चेहरा बेनकाब करने के लिए काफी है। इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक और अजीम कारनामा, यानी इन बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक जो आइन इनको हुक्म देता है, क्या इनके आर्टिकल 9 और 10A के तहत पाकिस्तान के आम शहरियों के हकूक का, बुनियादी हकूक का दिफा किया जाए, वो उससे साफ इनकार कर दिया। साफ इनकार का मतलब इंसाफ का कत्ल होता है। बलूचिस्तान असेंबली की तरफ से आपको याद होगा कि एक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में एक घिनौनी तरमीम की गई थी, उसको भी आला अदालतों में चैलेंज कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें। पिछले कुछ दिनों से व्यूज़ कम आ रहे हैं, आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरी आवाज़ बने, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। हम बात कर लेते हैं कि जो आपको याद होगा कि बलूचिस्तान असेंबली की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की में तरमीम की गई थी और उसमें एक इजाफा किया गया था एक शिक का। वो शिक थी 1111 और ये जो शिक थी बुनियादी तौर पर ये शिक पूरी तौर पर आइन से मुतसादिम थी। ये शिक आइन के आर्टिकल 245 से मुतसादिम थी। ये शिक आइन के आर्टिकल 9 और 10A से मुतसादिम थी। इसी शिक के तहत बलूचिस्तान में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक मुतवाज़ी निज़ाम बनाकर दे दिया गया था। उनको अदालतों से बाला तर कर दिया गया कि जिसको चाहें, जब चाहें, जहां से चाहें उठाएं, मारें, बंद रखें, कैद करें, जबरी तौर पर जो चाहें करें। इतने लामहदूद अख्तियारात उनको दे दिए गए। बहरहाल इमरान बलोच एडवोकेट हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसको चैलेंज कर लिया है हाई कोर्ट में। अब देखते हैं कि वहां से नतीजा क्या आता है, लेकिन मुझे पता है कि वहां से नतीजा क्या आना है। लेकिन इसके अलावा आगे चले, अगर अदालतों की बात निकली ही है तो मैं आपको बता दूं कि एक और मामला हुआ है। आपको याद होगा कि एक बच्चा लापता हुआ था, जो है वो अपना ये बच्चा लापता हुआ था 13 नवंबर 2022 को क्वेटा से जबरी तौर पर इसको लापता किया गया था। इसका नाम था सलमान बलोच और इस हवाले से उनकी एक पिटीशन थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर और गुज़िश्ता रोज उस पिटीशन को जो बाजियाबी के हवाले से थी उसको खारिज कर दिया गया और इंतहाई सफाकी से उसको खारिज किया गया। ये आइन के आर्टिकल 9 और 10A के तहत थी, बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक थी। इस पिटीशन को खारिज करने का मतलब आइन के इन दोनों शिकों पर वार के मुतरादिफ है। तो इस हवाले से जो अपना सलमान बलोच हैं, उनकी बहन है नादिया बलोच, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। सादिया बलोच है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि जस्टिस अमरुल्लाह यासीन जई ने बड़ी बेदर्दी से इनकी दरख्वास्त को खारिज किया। अदालतें आइन और इंसाफ की नहीं, रियासती जबर की मुहाफिज हैं और लापता अफराद सिर्फ हमारे लिए फाइलें नहीं हैं। एक बार फिर दोहरा देता कि लापता अफराद हमारे लिए महज फाइलें नहीं हैं, हमारी सांसों का हिस्सा है। ये कहा है एक लापता शख्स की बहन ने। तो इस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये जो कुछ किया है, ये यूं समझ लें कि बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक आइन में जो कुछ कहा गया है ये उसके कत्ल के मुतरादिफ है। तो इससे हटकर अगर हम बात करें तो जो जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि जो एक नौजवान का लर्जा खेज कत्ल हुआ है उस पर हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मुख्तसर सी बात कर लेता हूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा कि पिछले दिनों फील्ड मार्शल
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जोहराना दिया था। उस दोहराने के हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस का जोहराना मुफ्त में नहीं होता। लेकिन इस वक्त ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका ने फील्ड मार्शल अपना सैयद आसिम मुनीर से एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इसराइल जंग के हवाले से 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है। अब उनका जो मुतालबा है वो ये है कि उन्हें ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की जमीनी और फिजाई हदूद चाहिए। उनको पाकिस्तान में जमीनी जो एयर बेसिस हैं वो उनको चाहिए, ताकि उनके यहाँ पर जो है जहाज लैंड कर सकें और यहाँ से वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकें। नाज़रीन, चीफ अपना व्हाइट हाउस जब भी पाकिस्तान के किसी भी सदर या किसी भी चीफ मार्शल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को इस तरह की इज्जत देते हैं तो फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जनरल परवेज मुशर्रफ को भी इसी तरह की इज्जत मिली थी और उसकी कीमत हमने 1 लाख इंसानी जानों और कई ट्रिलियन डॉलर्स के नुकसान के साथ हमने उठाई थी। जनरल जिया को भी इसी तरह की इज्जत मिली थी और उसकी कीमत हमने लाखों इंसानों की जानें देकर अदा की। और आज एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर ने वहां पर जोहराना किया है, थिंक टैंक से भी बातचीत की है, लेकिन उस थिंक टैंक में बहुत सारे इश्यूज नहीं है। मैं चाहता तो इस पर बहुत लंबी बात हो सकती थी, लेकिन मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि ये जो कुछ हो रहा है ये फ्री में नहीं हो रहा। आपको इसकी कीमत चुकानी है और आपको इसकी कीमत चुकाने के लिए जहनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा, और आपको 2025 तक इसी सिस्टम को, इसी हुकूमत को कंटिन्यू होते हुए बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ये सिस्टम 2030 तक चलेगा, यूं ही चलेगा। तो बहरहाल, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है कि जिसने बलूचिस्तान की रूह कांप गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मस्तों कली गोंगड़ा से एक नौजवान है अब्दुल रहमान वल्द सफर खान लहड़ी हैं, उनको हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिए गए। उनके वर्सा ने एहतजाज के तौर पर कराची कोयटा जो एक अपना रोड है उस पर धरना दे दिया है और वो सुबह से बंद है। उसके अलावा मंगचर से सैफुल्लाह वल्द रहीमदाद को हिरासत में लेकर लापता कर दिया गया। लेकिन सबसे जो बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है वो हुआ है अपना फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद से 25 साल तालिब इल्म शायान मेंगल इस्लामाबाद टूल प्लाजा से उनको हिरासत में लिए जाने के बाद लापता कर दिया गया है। शायान का ताल्लुक नोशकी काजियाबाद से है। लेकिन इससे बड़ा जो वाकया रूनुमा हुआ है वो हुआ है लेवी के एक ऑफिसर हैं आसिफ बलोच वल्द इब्राहिम झाओ आवरान से। इनका ताल्लुक है ईद के दूसरे दिन उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद उनको लापता कर दिया गया है। एक और तालीम याफ्ता नौजवान है मुमताज बलोच, उनको भी लापता कर दिया गया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, लेकिन थोड़ा सा एक बता दूं कि बलूचिस्तान का इलाके बागियान से 2 अफराद की मस्क शुदा लाशें मिली हैं जिनको खुशदार सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत ज्यादा तशद्दुद के निशानात हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक और लर्जाखेज मामला पेश आया है वो है शाहजेब का। शाहजेब जो है वो ईद के चौथे रोज निकल गए थे। इनका ताल्लुक कली कमरानी कोयटा से है और ये मंगचर डैम गए थे पिकनिक के लिए अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जब वहां से वापस आ रहे थे तो इनको जबरी तौर पर हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया और उसके बाद फिर जख्मी हालत में जो शाहजैन थे उनको जो है वो फेंक दिया गया जख्मी हालत में। लेकिन जख्म किस तरह के थे जब वो सुनेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। वो मैं आपको बताता हूं। उनके जिस्म पर जलने के निशानात थे, उनके जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात थे, उनके बाजू टूटे हुए थे, उनके नाखून उखड़े हुए थे, चेहरे पर सुजन थी, जिस्म पर प्लास्टिक पिघलाकर उनके जिस्म पर प्लास्टिक पिघलाकर टपकाया गया था। वो कितना दर्दनाक लम्हा होगा। उबलता हुआ पानी उनके मुंह में डाला गया था, उनकी जबान और उनके अंदर का पूरा मुंह का सिस्टम जला हुआ था। अस्पताल में वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे, शहीद हो गए, जां बहक हो गए। लेकिन उन्होंने जाते जाते कुछ अल्फाज कहे थे, वो अल्फाज इस वक्त बलूचिस्तान की हवाओं में गूंज रहे हैं। उसने कहा था कि काफिर भी जंग में इंसानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करता जैसा हिरासत के दौरान मेरे साथ किया गया।
तो क्या वो किसी काफर से भी बुरी किसी ताकत की तहवील में थे? क्या हम अपने नौजवानों को इस तरह जाया करेंगे? क्या हम अपने पढ़े लिखे नौजवानों को इस तरह बुरी तरह सफाकियत से कत्ल करेंगे? इस जो है वो शाहजैन के ये अल्फाज बलूचिस्तान में रियासती जबर और बर्बरियत का असली चेहरा, घिनौना चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। ये बहुत तकलीफ दह बात है। इसके अलावा मस्तूम खड़ कूचा है, वहां पर बलूचिस्तान होटल के पास सैंडर प्रोजेक्ट के सामान ले जाने वाली गाड़ियों पर हमला किया गया और उसमें 2 ट्रेलर्स को नुकसान पहुंचा गया और उसके अलावा मंदगोग में फोर्सेस की चौकी पर हमला किया गया। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अहम खबर, असल खबर है डॉक्टर माहरंग बलोच के हवाले से। इंतहाई अहम जराये से इतलात मौसूल हो रही हैं कि डॉक्टर माहरंग बलोच के साथ तीसरी मरतबा रब्ता किया गया है। उनके सामने कुछ शराइत रखी गई हैं। उनसे कहा गया है कि एक तो जो उन्होंने DG ISPR को लीगल नोटिस दिया है वो वापस ले ले, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी रिहाई के हवाले से पिटीशन दाखिल की है वो भी वापस लें, और वो किसी सियासी एक्टिविटी में फिलहाल शिरकत नहीं करेंगी। और यही कंडीशंस जो हैं BYC की दीगर असीर क़यादत पर भी उनका जो है लागू होते हैं। लेकिन डॉक्टर माहरंग बलोच ने कहा है कि इस जेल से मेरी डेड बॉडी जाएगी। मैं आइन को मानने वाली हूँ, मैं आइन पे खड़ी हूँ, और आइन जो मुझे बुनियादी हकूक देता है उनसे आप मुझे महरूम नहीं कर सकते। मतलब ये कि डॉक्टर माहरंग बलोच ने जो तीसरी पेशकश की गई थी उन्हें डील की रिहाई के बदले, डॉक्टर माहरंग बलोच ने रिहाई पर जेल में रहने को ज्यादा तरजीह दी है। और इसी तरह BYC की जो दीगर असीर क़यादत है उनसे भी राब्ते किए गए, क्योंकि इस वक्त रियासत की भरपूर कोशिश है कि BYC की जो बाहर जो क़यादत मौजूद है उनको जो है वो डिस्टर्ब करने के लिए, उन पर एक दबाव डालने के लिए, अगर जो असीर क़यादत है इनमें से एक कोई 2 बंदे टूट जाते हैं तो फिर एक नई BYC खड़ी कर दी जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह हो रहा है जिस तरह MQM के साथ होता था। कभी वो रॉ की एजेंट बनती थी, कभी वो इंडिया की प्रॉक्सी बनती थी, कभी उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन शुरू कर दिए जाते थे, कभी कराची की जमीन उन पर तंग कर दी जाती थी, कभी उनकी लाशों के ढेर लग जाते थे, और फिर कभी उनको पार्लियामेंट में बिठा दिया जाता था, फिर कभी उनकी सपोर्ट से हुकूमत बन जाया करती थी। तो ये जो बिहेवियर्स हैं ये पाकिस्तान की बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं। फौज को जो इंडिया के साथ टाकरे में पाकिस्तान में इज्जत, मान, मर्तबा, शोहरत मिली थी, मैं देख रहा हूं कि बलूचिस्तान में वो सारी मलिया मेट हो रही है। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने जा रहा है। आप BYC खड़ी नहीं कर सकते, आप BYC को नहीं तोड़ सकते। आप तो पिछले 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं ना तुर्बत में, जहां पर जो है वो धरना, अपना 3 रोजा भूख हड़ताली कैंप लगाया गया, जहां पर खवातीन बैठी हैं, उन्होंने धरना दिया हुआ है, भूख हड़ताल पे बैठी हुई है, अलमती भूख हड़ताल है, बार बार वहां पर पुलिस भेज रहे हैं, बार बार जाली हादसे करवा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज आपने केच में जो कैंप लगा था भूख हड़ताली, उसको आपने जबरन उखाड़ दिया। तो ये सिलसिले कब तक चलेंगे आखिर? किस तरह ये चलेगा? रियासत को अपने रवैये तब्दील करने पड़ेंगे। जिस तरीके से आप नौजवानों को कत्ल कर रहे हैं, नौजवानों को जबरी तौर पर लापता कर रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के शऊर का कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान के सोच को कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान में नफरत को हवा दी जा रही है, इस तरह पाकिस्तान बहुत कमजोर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।